आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं। ये थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या है, हमें सॉल्व करना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी और थियरस थ्योरम। ये थ्योरम कई इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछी जाती है और इससे जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज उसको डिस्कस करते हैं। दिया हुआ, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, है ना। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो अगर डी ई अगर लाइन पैरेलल बीसी की है तो जो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है यानी जो ए बी है और ए सी है उनको ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी इस तरीके से इसको रेशियो में इक्वली डिवाइड करती है। सो हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। पहले गिवन क्या है, डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी ये डी है वो बी सी के पैरेलल है और ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी को हमें इक्वल दिखाना है। तो हम यहाँ पहले प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ई एफ को हमने ड्रॉ किया इस तरीके से कि वो ए बी पैरेलल है और इसी तरीके से डी जी को हमने ए सी के पैरेलल ड्रॉ किया है। ऑल्सो ज्वाइन बी ई एंड सी डी, और बी ई और सी डी को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, है ना। ए डी ई फॉर्मूला होता है हाफ बेस क्या है, देखिए ए डी में बेस क्या है, बेस है ए डी। ये कैसे पता करेंगे, जब भी कोई ट्रायंगल दे रखा होता है इस तरीके से, ठीक है, और ये हाइट है तो हाइट जिस पर फॉल होती है उसको बेस मानते हैं। तो ये हाइट की तरह काम करेगी परपेंडिकुलर, तो इसका जो बेस है वो ए डी है, तो ए डी और इसकी जो हाइट है वो ई एफ है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इसको हम करेंगे तो हाफ बेस इसका डी बी है और जो उसकी हाइट है वो हाइट क्या है, एफ ई एफ जो हाइट है इसकी, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो ट्रायंगल है यहाँ पर डी बी ई, इसमें हाइट तो दे नहीं रखी है, लेकिन हम ये इसको मानेंगे इस तरीके के कि इस पूरे लाइन के लिए जो हाइट है वो एफ ई है ना। जैसे कि ये ट्रायंगल ये हाइट है, तो एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर दूँ, उसमें एक और कर दूँ ड्रॉ, और इसी तरीके से यहाँ पर भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सब ट्रायंगल की जो हाइट्स आएगी, इन सब की जो हाइट्स आएगी वो यही हाइट मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि सभी ट्रायंगल्स की जो हाइट होती है वो एक ही होती है ना, जो ये ए बी को मानेंगे हाइट। इसी तरीके से इस पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनकी हाइट कितनी होगी, एफ ई ही हाइट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं उसको। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू ई एफ अपॉन हाफ डी बी इंटू ई एफ। ये दो हमारे पास ट्रायंगल दे रखे हैं, है ना। इनको हमने रेशियो निकाल लिया है, एरिया का रेशियो निकाल लिया है। क्या निकल गया है देखो, तो हाफ से हाफ चला जाएगा, ए डी ई एफ से ई एफ का चला जाएगा, और से ए डी बचेगा और बच जाएगा हमारे पास में डी बी। ठीक है, दो इस तरह से दो रेशियो हमारे पास, एक रेशियो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो सिमिलरली में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के बाद डी ई सी लेंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए इसमें से हम पता करते हैं कि जो हमारे पास ए ई डी है ना, इसको थोड़ा सा और फ्रेम में लाते हैं। जो ए ई डी है इसमें इसको हाइट मानेंगे ना, डी जी को, और बेस उसका क्या हो जाएगा, ए ई बेस हो जाएगा। तो हाफ बेस ए ई, हाइट हमारे पास डी जी अपॉन हाफ, अब डी ई सी में जो हाइट होगी वो तो डी जी होगी, बेस क्या होगा, ई सी बेस होगा, ई सी इंटू डी जी। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, डी जी से डी जी कैंसिल आउट हो गया,
तो ए ई अपॉन ई सी। हमारे पास ये दो रिजल्ट आ चुके हैं, एक ये रिजल्ट आ गया, एक ये आ गया। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये दो लाइन पैरेलल है और इन्हीं के बीच में एक ट्रायंगल ये बन रहा है जो हमने दिया है, और एक ट्रायंगल ये लिया हमने। तो हमें एक थ्योरम पता है कि बिटवीन द पैरेलल साइड्स व्हेन द बेस इज इक्वल, तो इनके जो एरिया जो होंगे ट्रायंगल के वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बना हुआ है, सेम बेस है, DE है, और बिटवीन द पैरेलल लाइंस है, तो इनकी एरिया क्या होंगे, इक्वल एरिया होंगे, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC are on the same base, are on the same base DE and between the parallel lines। सेम बेस कौन सा, DE, यहाँ पे सेम बेस है, एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन द पैरेलल लाइंस, है ना। पैरेलल लाइंस, लाइंस कौन सी पैरेलल हमारे पास में, लाइंस हमारे पास पैरेलल है DE एंड BC, है ना। दो लाइन हमारे पास पैरेलल है, एक हमारे पास DE है और ये BC है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे लिख देंगे हम, देखिए क्या लिखते हैं इसमें हम लिखेंगे कि एरिया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ना, DEC, इसको अपॉन में कर लो, तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, है ना। अब दोनों तरफ आप क्या करिए, दोनों तरफ ADC मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ADC, या फिर ADC मल्टीप्लाई करना है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ना, DEC। इस तरीके से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे अब हमें पता है ADE अपॉन DBE, है ना, ADE अपॉन DBE है, हमारे पास AD अपॉन DB आया है, तो इसकी अब हम AD अपॉन DB लिख देंगे इक्वल्स टू, उसके बाद AD अपॉन DEC, यानी ADE अपॉन DEC, AED अपॉन DEC जो है हमारे पास AE अपॉन EC लिख देंगे, AE अपॉन EC लिख देंगे, और यही हमको प्रूफ करना था, है ना, निकालना था। तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC निकालना जो हमारे पास आ चुका है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है, इसको आप इस थ्योरम का अच्छे से कीजिए। ये थ्योरम जो है कई बार पूछी गई है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी कई बार पूछे गए हैं। आपको अच्छा लगे तो उसे कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।